Hi guys, very good evening to everyone. So guys, to start with, first of all, many congratulations to all the students जिन्होंने इस बार अपना रिजल्ट क्लियर किया एंड नाउ दे हैव एंटर्ड टू सीएस प्रोफेशनल्स, या फिर जितने भी सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स थे और उन लोगों ने अपना रिजल्ट क्लियर करके नाउ दे हैव बिकम क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी. तो गाइज सबसे पहले तो मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सभी को, आपके पेरेंट्स को बहुत 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 मुबारकबाद. एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने इस बार अटेम्प्ट दिया बट किसी वजह से उनका ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया. तो गाइज बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, बिकॉज वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट. सो आज के इस सेशन के अंदर आई विल बी अनाउंसिंग द डेट्स फॉर द फ्रेश बैचेस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम प्रोफेशन में एंटर करे हैं. एंड एट द सेम टाइम उन बच्चों को भी मैं आज गाइड करूंगा जिन लोगों का इस बार अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो उनको अपनी स्टडी को कैसे प्लान करना है और हम किस तरीके से आप लोगों की हेल्प करेंगे थ्रू वेरियस रिवीजन सेशन एंड टेस्ट सीरीज. वो सारी बातें मैं आज के इस सेशन में डिस्कस करूंगा. ठीक है जी, तो इस सेशन को प्लीज एंड तक देखिएगा एंड आई होप कि आप लोगों की सारी क्वेरी इस सेशन से सॉल्व हो जाए. बट इसके बावजूद अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि उसके कुछ क्वेश्चंस अभी भी पेंडिंग हैं, तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूं, यू कैन टेक माय नंबर. आप मेरा नंबर ले लीजिए और इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी अभी भी रह जाती है आफ्टर दिस सेशन जिसको मैं सॉर्ट नहीं कर पाता. ठीक है जी. हाँ, एट द सेम टाइम मैं इससे पहले अपना सेशन स्टार्ट करूं, जितने भी स्टूडेंट्स इस बार क्वालिफाई कंपनी सेक्रेटरी बने हैं, आप सबकी एक ड्यूटी है कि आपने नीचे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में आज आपने मुझे लिखकर बताना है कि आप क्वालिफाई कंपनी सेक्रेटरी बन चुके हैं. एंड आपने अपनी जस्ट इन ब्रीफ एक लाइन के अंदर अपनी स्टोरी भी बतानी है कि हाउ मच अटेम्प्ट यू टुक टू क्लियर योर सीएस कंप्लीट. तो ये मैं आपसे इसलिए लिखवाना चाह रहा हूं बिकॉज आपकी स्टोरी को मैं यूज करके उन लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूं जो लोग एक्चुअल में इस बार क्लियर नहीं कर पाए हैं और वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड है. राइट? तो प्लीज अपने सक्सेस स्टोरीज को आज आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है एंड आई वांट कि ये मैं स्टोरीज हर बच्चे तक पहुंचाऊं और उनको ये स्टोरीज के थ्रू मैं मोटिवेट करने की कोशिश करूं. ठीक है जी. चलिए, तो अब सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स जो एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल्स में एंट्री कर चुके हैं, तो उन सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आपके प्रोफेशनल के सारे बैचेस वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 7th of March. यस, 7th March से आपके सारे नए बैचेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है? और इस दिन आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पूरा अमाउंट ऑफ फीस पे करके ही आपको क्लास मिलेगी. आप आराम से अपनी डेमो क्लासेस ले सकते हैं. ठीक है जी, डेमो क्लासेस आप ले सकते हैं. सो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू 3 डेमो क्लासेस फ्रॉम 7th March लाइव. आप लाइव एट होम या फिर अगर आप चाहो तो फेस टू फेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो. तो 7th March आप लोगों का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है. फेस टू फेस, लाइव एट होम, आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हो. ठीक है जी. तो इसके लिए आपको पूरी इंफॉर्मेशन अगर लेनी हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे. राइट? एट द सेम टाइम जितने भी न्यू स्टूडेंट्स, जितने भी नए बच्चे अभी अभी फाइनल में एंटर करे हैं, आप लोगों के लिए एक बड़ा जबरदस्त ऑफर है एंड दैट ऑफर इज फॉर एडवांस टैक्स. तो अगर आप एडवांस टैक्स को ज्वाइन करते हो तो आप लोगों का वैसे तो फीस फॉर दी एडवांस टैक्स है 14,000 फीस है, लेकिन टिल 5th March अगर आप इसको एनरोल करते हो तो आप लोगों को 50% डिस्काउंट, यानी कि आप लोग
6999 में इसको ज्वाइन कर सकते हो विद हार्ड कॉपी बुक्स। ठीक है जी, तो ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो लोग फर्स्ट टाइम सीएस प्रोफेशनल में अपीयर करने जा रहे हैं और उनका अटेम्प्ट जो है दैट विल बी दिसंबर 2022। क्लियर है? सो दिस फीस इज ओनली फॉर जस्ट 5th मार्च तक। इसके बाद दिस फीस विल बी रिवाइज्ड एंड दिस विल अगेन रीच टू 14,000। क्लियर है? सो ये ऑफर लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो इफ यू रियली वांट टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस ऑफर, प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों को इस स्कीम को इंस्टेंट बेसिस पर ज्वाइन करना है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि मैक्सिमम मैं 100 स्टूडेंट्स ही इस फीस पर एंटर करूंगा, तो सिर्फ 100 बच्चे ही इस फीस पर एंटर कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो आप बिल्कुल समय व्यर्थ मत करिएगा एंड यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस डिस्काउंट, जो कि ह्यूज डिस्काउंट है, जस्ट फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट और अप टू 5th मार्च विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है जी? ठीक है सर, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या ये हम लोगों को फेस टू फेस में भी इतनी फीस में मिल जाएगा? बिल्कुल सर, मैंने कहा पहले 100 बच्चों के लिए इधर आप फेस टू फेस ज्वाइन करिए, चाहे आप ऑनलाइन ज्वाइन करिए, आपके लिए फीस विल बी 6,999 टिल 5th मार्च और अप टू 100 स्टूडेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है जी? ठीक है सर। और अगर आपको इसके लिए कोई भी जानकारी लेनी है तो आप मुझे 9899259817 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये तो हो गया अबाउट फ्रेश बैचेस जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम 7th मार्च ऑनवर्ड। क्लियर है? यस सर, डिस्काउंट और सब्जेक्ट्स पर भी है, तो आप एक बारी मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो आई विल गिव यू द कंप्लीट डिटेल्स। एडवांस टैक्स पे मैंने कुछ स्पेशल हेवी डिस्काउंट लगाया था, तो इसलिए मैंने उसको अलग से सेपरेटली आपको अनाउंस किया है। ठीक है सर, अब चलते हैं जरा उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार पेपर देने गए थे बट उनका किसी वजह से क्लियर नहीं हो पाया एंड नाउ दे आर स्टक विद कि क्या उनको दोबारा से क्लासेस लेनी चाहिए या रिवीजन सीरीज विल बी इनफ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ये आपके पास ही होता है। अगर तो आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर थे, थोड़ा सा और मेहनत करोगे तो आप क्लियर हो जाओगे, तो मैं स्ट्रिक्टली यही बोलूंगा कि आपको कोई दोबारा क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। तो जून अटेम्प्ट में आप सेल्फ स्टडी करके कर सकते हो। ठीक है? और रही बात रिवीजन और टेस्ट सीरीज की, ये मेरा प्रॉमिस है कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं जितने भी मेरे सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो एफएम हो एग्जीक्यूटिव का, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो एडवांस टैक्स हो सीएस प्रोफेशनल का, आप लोगों को कंप्लीट रिवीजन सीरीज जो कि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं फ्रॉम 6th ऑफ मार्च से। ठीक है जी? 6 मार्च से इस YouTube चैनल पे एक कंप्लीट रिवीजन सीरीज अलोंग विद टेस्ट सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूं फॉर प्रोफेशनल्स एंड एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स। तो अगर आपको लगता है कि आप लोगों ने एक बार ही अच्छे से पढ़ा था, जस्ट आपको एक ओवरव्यू की जरूरत है, तो आपको क्लासेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट हां, एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि सर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मेरा बेस क्लियर नहीं है, तो इन दैट केस आई विल सजेस्ट यू कि आपको क्लासेस ले लेनी चाहिए। लेकिन अब क्लासेस फॉर रीअपियरिंग स्टूडेंट्स, जितने भी रीअपियरिंग स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए यू कैन गेट द क्लासेस एट अ वेरी 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 रीजनेबल प्राइसेस। और वो रीजनेबल कॉस्ट क्या है? अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव में किसी पेपर में रुक चुके हैं तो आपको कोई सा भी पेपर, एफएम, अकाउंट्स, टैक्स, कोई सा भी पेपर टिल 5th मार्च, इट इज जस्ट फॉर 4,500 रुपीज, वो भी विद हार्ड कॉपी बुक्स। ठीक है जी? तो अगर ये रीअपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, और अगर आप फाइनल में हैं और अगर आपका एडवांस टैक्स का पेपर क्लियर नहीं हुआ है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो जस्ट फॉर 5,999 विद हार्ड कॉपी बुक्स। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो मैं कॉस्ट ले रहा हूं, द ऑब्जेक्टिव इज जस्ट कि हमारे जो खर्चे हैं वो पूरे हो जाएं, अदरवाइज इट इज नॉट लाइक कि इसके अंदर हम लोग कुछ आपसे अर्न कर रहे हैं। क्लियर है? सो द ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर कि किसी तरीके से हम आपको हेल्प करें, बट एट द सेम टाइम आई एम रिपीटिंग इट
कि अगर आपको जरा सा भी लगता है ना कि यार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको सिर्फ थोड़ा बहुत और मेहनत करने की वजह से आप थोड़ी कम मेहनत रह गई थी और इस बार आप ज्यादा मेहनत करके क्लियर हो जाओगे, सर ट्रस्ट मी, आपको कोई क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है. मेरी रिवीजन सीरीज विल बी सफिशिएंट आप लोगों को क्लियर करने के लिए. ठीक है जी, ठीक है सर. तो ये हो गया फॉर रीअपियरिंग स्टूडेंट्स और वो हो गया फॉर फ्रेश बैचेस. अब आ जाते हैं एक वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन पे, जो कि थी ओल्ड सिलेबस वाले जितने भी स्टूडेंट्स थे, फाइनल के पेपर दे रहे थे और किसी वजह से उनका क्लियर नहीं हुआ है, एंड नाउ दे आर गोइंग टू शिफ्ट टू द न्यू सिलेबस. तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्योंकि आईसीएसआई इस समय बिल्कुल भी मूड में नहीं है आपके एक्सटेंशंस के लिए, तो इसका मतलब आप मान के चलिएगा कि नाउ इट इज कंपल्सरली टू स्विच ओवर टू द न्यू सिलेबस. अब जब हम स्विच ओवर हो जाएंगे तो हमारे कितने पेपर होंगे, कैसे होंगे, क्या ऐड होगा, क्या लेस होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं. देखिए, आपको बस इतना याद रखना है कि एफएम का पेपर जिन बच्चों का रहता था, नाउ दिस पेपर विल गेट रिप्लेस विद कॉर्पोरेट फंडिंग. ठीक है जी. तो आपको बस ध्यान रखना है कि जितने स्टूडेंट्स ने एफएम का पेपर इस बार दिया बट उनका क्लियर नहीं हुआ, तो उनको एफएम के बदले में कॉर्पोरेट फंडिंग का पेपर देना पड़ेगा. क्लियर है? नंबर 1. नंबर 2, आपका एक केस स्टडी ओपन बुक पेपर नया ऐड हो जाएगा. ठीक है जी. तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका एक पेपर बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाएगा जैसे ही आप कंपल्सरली स्विच ओवर करेंगे, और वो होगा केस स्टडी का पेपर. ओपन बुक पेपर है, ये ओपन बुक पेपर है, थर्ड ग्रुप के अंदर है. ये आपका ऐड हो जाएगा वंस यू आर कंपल्सरली स्विच्ड ओवर टू द न्यू सिलेबस. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो एफएम वाले कॉर्पोरेट फंडिंग का पेपर देंगे और उसके बाद ये पेपर बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाएगा. अगर इसके अलावा आपका कोई भी पेपर बचा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल आपका एडवांस टैक्स बचा था, तो वो आपको यहां पे एडवांस टैक्स देना होगा. आपका एथिक्स बचा था, तो वो आपको यहां एथिक्स देना होगा. तो इस तरीके से पेपर विद पेपर जो है आप लोगों का एग्जाम्शन मिलेगी, या फिर पेपर विद पेपर आपको देने पड़ेंगे. क्या सबको क्लियर है या नहीं? यस. तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अब आप लोगों के लिए कंपल्सरली स्विच ओवर है. लेकिन एक चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं कि जब भी आपका कंपल्सरली स्विच ओवर होगा तो आपका एक पेपर 100% ऐड होना ही होना है, और वो पेपर है केस स्टडी का. क्या मेरा पॉइंट क्लियर है या नहीं? यस. हाँ, अगर किसी बच्चे का आईटी का पेपर था ओल्ड में और अब वो आईटी का पेपर जो है वो अब खत्म हो चुका है न्यू सिलेबस में, तो उसको अब आईटी का पेपर नए में नहीं देना है. क्लियर है या नहीं? तो वो ये कह सकते हैं कि यस, उसके आईटी के पेपर में केस स्टडी का पेपर ऐड हो गया. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट? इसके अलावा अगर अभी भी अगर आपको लगता है कि कोई आपकी कोई क्वेरी पेंडिंग है, तो मैंने पहले ही बोला था कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए. आई ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को जल्द से जल्द आपकी आंसर्स मैं दे सकूं. क्लियर है? ठीक है सर. सो सबसे पहले मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं कि जितने स्टूडेंट्स का इस बार क्लियर नहीं हुआ, बिल्कुल डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास इतना समय ही नहीं है कि आप डिसअपॉइंट अपने आप को कर कर अपना समय और व्यर्थ करो. ठीक है जी. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 2-3 मंथ्स. सो मैं इसको 2-3 मंथ्स इसलिए बोलता हूं क्योंकि प्रिपरेशन के लिए आपके पास यही एक समय है. ठीक है ना? तो आपको प्लीज मेक श्योर, आपके पास एक मार्च है, अप्रैल है, मई है, तो 3 महीने है. तो मैं इसको 3 महीने पूरा नहीं मानता. ठीक है? सो आई बिलीव दिस इज नॉट 3 मंथ. आपको 2.5 महीने इफेक्टिवली मिलेंगे, क्योंकि 10-15 दिन आपके बाकी सारे त्योहार भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है, तो उसमें खराब हो जाते हैं. तो प्लीज मेक श्योर 2.5 महीने आपके पास. अपने आप को डिसअपॉइंट करने का कोई मतलब नहीं है. तो कोशिश आप सब ने यही करनी है कि यार आप बस हो गया कोई बात नहीं. अपनी गलतियों को चेक करो कि आप कहां गलत थे, एंड कोशिश करो कि अपनी गलतियों से ही हमें सीखना है और इस बार उन्हें नहीं दोहराना. क्लियर है? तो आप सभी को मैं एक टास्क दे रहा हूं, जितने बच्चों का क्लियर नहीं हुआ है, आप सब ने आज क्या करना है, एक बार ही पेपर दोबारा उठाना है, एंड प्लीज चेक करेंगे कि क्या वाकई में ही आपने मेहनत में कमी थी आपकी, या आपको पेपर में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे. सो अकॉर्डिंगली यू नीड टू डिसाइड दैट व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप. ठीक है? बट मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत शॉर्ट वीडियो है. हो सकता है कि मैं इस वीडियो के अंदर हर बच्चे की क्वेरी को नहीं सॉर्ट कर पाया, बट आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा. आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, एंड देन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज.
1 by 1 बेसिस पर, राइट? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड अगेन वंस मोर कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिन्होंने क्लियर किया. चलिए, थैंक यू वेरी मच.